बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबनॉर्मल लेबर की हम लोग ने बात कर ली थी। अब जल्दी से हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि एबनॉर्मल लेबर को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। बेसिकली हम लोग दो तरह से हम इसकी मैनेजमेंट देखेंगे। बेसिकली दो स्टेजेस की, स्टेज 1 की जिसमें हमें पता है कि सर्वाइकल डायलेटेशन होनी होती है टिल 10 सेंटीमीटर्स, एंड देन स्टेज 2 की, ठीक है, जिसमें प्रॉपर बेबी की डिलीवरी होनी है। अब स्टेज 3 की हम लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उसमें बेबी की तो डिलीवरी नहीं होती, उसमें प्लेसेंटा जो है उसकी डिलीवरी होती है, और जितने भी वो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सारी चीज़ें डिलीवर होती हैं। सो मेन हमारा कंसर्न है स्टेज 1 और 2 के साथ। हम लोगों ने देख लिया कि एबनॉर्मल लेबर होती कैसे। अब हम देखेंगे कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 अगर हमारे पास प्रोग्रेस स्लो है, एबनॉर्मल लेबर है, तो हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर से वही रिपीटेशन है कि अगर आपके पास सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, इन 4 आवर्स में, तो व्हाट डज़ दैट मीन। इसका मतलब ये है कि जो लेबर है वो उसका प्रोग्रेस स्लो है और जो लेबर है वो एबनॉर्मल है। सो आपने बस ये याद रखनी है कि लेस देन 2 सेंटीमीटर्स इन 4 आवर्स में अगर आपके पास सर्वाइकल डायलिटेशन आए, सो दैट इज़ एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। अच्छा, अब जो है बेसिकली मसला हमारे पास कहाँ कहाँ आ सकता है, मैंने आपको बताई थी 3 पीस बताई थी, ठीक है, जिसमें था हमारे पास पावर, पैसेज एंड देन पैसेंजर, ठीक है। यही तीनों ज़रूरी होती है ना एक नॉर्मल लेबर की प्रोग्रेस के लिए। इन्हीं तीनों में से अगर किसी एक में मसला आएगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर आपकी स्लो हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि लेबर स्लो है। अब इसके अंदर जो मेन मसला होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके पास क्या होता है, मसला आता है पावर के अंदर, ठीक है। पावर बेसिकली क्या है, पावर है बेसिकली आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है मदर की, वो होती है बेसिकली पावर, सही है। तो अगर आपके पास यूट्राइन एक्टिविटी जो है वो डिसफंक्शनल है, या आपके लिए इतनी सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास फर्स्ट स्टेज है वो डिले हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपके पास प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर, जो फर्स्ट टाइम डिलीवर करवा रही है, ठीक है। सो उसके अंदर जो है ना ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का इनफ्रीक्वेंट होना या स्लो होना या डिलेड होना, ये काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर और साथ साथ किसके अंदर, ओल्डर वुमेन के अंदर, ठीक है। सो इन दोनों के अंदर ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, वीक हो सकती हैं, इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। अच्छा, अब आप कैसे असेस करते हो कि भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितनी आ रही हैं, उनका मतलब कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनका एम्पलीट्यूड कितना है। आप क्लिनिकली एग्जामिन करते हो, आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसको देखते हो, लेकिन साथ ही साथ जो है ना आप इंस्ट्रूमेंटल यूज़ भी कर सकते हो, यानी कि आप जो है एक्सटर्नल यूट्राइन टोकोग्राफी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आप जो है ना इस तरह से क्या कर सकते हो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को असेस कर सकते हो। इसके अलावा आप इंट्रायूट्राइन प्रेशर कैथेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट देता है, लेकिन उसको इतना यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। अच्छा, अगर हम आइडियल कंडीशंस की बात करें, आइडियली हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडियली जो है 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए पर 10 मिनट्स, ठीक है। सो अगर इसके अंदर अगर पर 10 मिनट्स 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो जब एक दफ़ा हमें पता चल जाए कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं है और लेबर जो है उसकी प्रोग्रेस स्लो जा रही है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, विजाइनल एग्जामिनेशन को हम लोग रिपीट करते हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स रादर देन 4 आवर्स, ठीक है। नॉर्मल लेबर के अंदर हम लोग 4 आवर्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि हमें पता चल गया कि लेबर जो है वो स्लो जा रही है, तो हम हर 2 घंटे बाद जो है विजाइनली एग्जामिनेशन करते हैं और हम देखते हैं कि अब लेबर की प्रोग्रेस क्या है। लेकिन अगर स्टिल हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ डिले आ रहा है, प्रोग्रेस नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम लोग आर्टिफिशियली जो है ना क्या कहते हैं, बेबी को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, हम लोग ARM कर सकते हैं, विच इज़ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ताकि लेबर इंड्यूस हो जाए या लेबर थोड़ा प्रोसीड कर जाए, ठीक है। अगर फर्दर जो है आपको ना 2 घंटों में अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो आपको क्या करनी पड़ सकती है, ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन करनी पड़ सकती है। हमें पता है ना ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, लेकिन ऑक्सीटोसिन आपने ऐसे ही उठा के नहीं देनी, बहुत सोच समझ के आपने देनी है। आपने जो है अपने सीनियर से गाइड लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ करना स्टार्ट करना है। इसको क्यों आपने बहुत सोच समझ के करना, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। सो ऑक्सीटोसिन आप दे सकते हो, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस को मज़ीद इंक्रीज़ करवाती है, ठीक है। और आपने ऑक्सीटोसिन को जो है ना बहुत स्लो रेट में इन्फ्यूज़ करना इनिशियली स्टार्ट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर आप इसके इन्फ्यूजन को बढ़ा सकते हो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने ऑक्सीटोसिन दे दी, आपको पता चल गया अब जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तो मैंने आपको जब CTG पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि एवरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में जा सकता है, सही है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप साथ साथ कॉन्ट्रैक्शंस ऑक्सीटोसिन के थ्रू दे रहे हैं, तो साथ साथ जो फीटल मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आपने साथ साथ फीटस को भी मॉनिटर करते रहना है। अच्छा, अब एक जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो ये बात याद रखनी है कि जो मल्टीपेरस वुमेन होती हैं उनके अंदर अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर डिले आए, तो उनके अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि वो डिले यूट्राइन एक्टिविटी की डिक्रीज़ होने की वजह से,
यानी कि पावर की डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि मल्टीपेरस जो है ना उनके अंदर और बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं डिलेड प्रोग्रेस की। वो क्या हो सकती हैं? वो आपके पास फीटल मेल पोजीशन हो सकती है, ठीक है, वो फीटल मेल प्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर आपके पास वो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकती है, ठीक है। सो ये डायग्नोसिस बनाने से पहले कि हाँ ये जो वुमेन है ये मल्टीपेरस है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो इस वजह से डिलेड है क्योंकि उसकी यूट्राइन एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये डायग्नोसिस बनाने से पहले आपने अच्छी तरह से सोच लेना और इन चीज़ों को रूल आउट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने मेल पोजीशन, मेल प्रेजेंटेशन और सीपीटी को रूल आउट नहीं किया, सीपीटी को ही ले लें फॉर एग्जाम्पल, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मैटरनल पेल्विस के अंदर फीटल हेड सही से फिट नहीं हो पा रहा है और वहाँ से वो मतलब उसका एक्सपेल होना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। आपने इसको रूल आउट ही नहीं किया, अब आप कहें कि भाई यूट्राइन एक्टिविटी कम है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी नहीं है और आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया। अब क्या होगा, अब ऑक्सीटोसिन जितना मर्जी दे दें, कॉन्ट्रैक्शन जितनी मर्जी बढ़ा दें, जब तक आप इस मसले को, इस एनाटॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो फीटस तो बाहर नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है, अल्टीमेटली यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बेशक बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा कि ऑक्सीटोसिन मल्टीपेरस वुमन के अंदर आपने ऐसे नहीं देनी, क्योंकि मल्टीपेरस के अंदर बाकी कॉजेज जो हैं वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं बजाय यूट्राइन एक्टिविटी के कम होने के, ठीक है। सो आपने पहले इन तमाम चीज़ों को रूल आउट करना है। उसके बाद अगर आपको पता है, कन्फर्म हो जाए कि हाँ वाकई ही यूट्राइन एक्टिविटी के कम होने की वजह से मसला आ रहा है, तब जाके आप ऑक्सीटोसिन देंगे, वरना आप नहीं देंगे। अच्छा, सो ये हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अगर हमारे पास ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी 4 to 6 आवर्स तक जो है कोई मामला हल नहीं होता, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने बेसिकली देख ली फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर हमारे पास मसला आ जाए पावर्स के अंदर, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। अब हम ज़रा देखते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर मसला आ रहा है पैसेज या पैसेंजर के अंदर, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको आई गेस दूसरी तीसरी दफ़ा बताने लगी हूँ सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की, कि जो फीटल हेड है वो मैटरनल पेल्विस में से फिट नहीं आ रहा। अब खुद सोचें, अब इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ है आपके पास मैटरनल पेल्विस और दूसरा क्या है, फिटस खुद, बेसिकली उसका हेड, ठीक है। सो ये दो चीज़ें ना आपके पास, तो मैटरनल पेल्विस इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास पैसेज में मसला है, फिटल हेड आपके पास खुद पैसेंजर है, ठीक है। सो जो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है ना, इसमें दोनों चीज़ों में मसला आ रहा है, पैसेज में भी मसला आ रहा है, पैसेंजर में भी मसला आ रहा है। सो अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली ना उन वुमेन के अंदर होता है जिनका शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है। अब या फिर क्या होता है, या तो उनका शॉर्ट स्टेचर होने की वजह से मसला होता है, या फिर उनका बेबी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, या फिर दोनों ही चीज़ें होती हैं। सो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि फीटल एनॉमली की वजह से भी ना जो फीटस है ना वो प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। फीटल एनॉमली में क्या हो सकता है, अगर जो फीटस है उसको हाइड्रोसेफलस है, आपको पता है हाइड्रोसेफलस में कितना बड़ा हो जाता है सर, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्रोसेफली कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर्स हैं उसके थायराइड पे, ठीक है, थायराइड पे हैं या नेक पे हैं, तो उसकी वजह से भी जो फीटस है उसकी एक्सपल्शन जो है वो मुश्किल हो सकती है। सो आपने जो है ना अगेन ऑक्सीटोसिन को बड़ा आपने केयरफुली देना, इवन प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर भी, ठीक है। अगर आपने जो है ना उसके सीटीजी को मॉनिटर करें और सीटीजी नॉर्मल आ रही है, तब आप जो है प्राइमरी ग्रेविटा को ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना ऑक्सीटोसिन से क्या चीज़ होती है, ऑक्सीटोसिन से जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। सो अगर आपने उसकी सीटीजी देखी नहीं, सीटीजी पहले ही अब नॉर्मल आ रही थी, ठीक है, सही नहीं थी सीटीजी, फीटल हार्ट जो था वो डिस्ट्रेस में था, और ऊपर से आपने ऑक्सीटोसिन देखे कॉन्ट्रैक्शंस को और बढ़ा दिया, आप तो मजीद बच्चे को मार रहे हैं। सो अगर आपने जो है सीटीजी देखी और सीटीजी आपको नॉर्मल लगी, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर, तो आप उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि जो उसके अंदर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है वो इतना सवेयर नहीं है, वो जस्ट माइल्ड टू मॉडरेट है, ठीक है। सो इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन को आप केयरफुली दे सकते हैं प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जिनके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, एज लॉन्ग एज द सीटीजी इज़ नॉर्मल। अच्छा, अब हमें सीपीटी की कुछ पता होनी चाहिए बातें कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ जो ये बंदी है इसके अंदर सीपीडी यानी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, आपके पास जो फीटल हेड है अगर वो इंगेज नहीं हो रहा, ठीक है, अगर फीटल हेड इंगेज नहीं हो रहा तो हमें पता चल जाएगा कि फीटल हेड जो है वो पेल्विस तक सही नहीं आ रहा, ठीक है, तो सीपीडी है। अगर तो जो है आपके पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसके बावजूद जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो गई है, तो ये भी हम तब भी हम सोच सकते हैं कि सीपीडी हो सकती है। अगर विजाइनल एग्जामिनेशन में आपको बहुत सवेयर मोल्डिंग नज़र आए, मोल्डिंग हमने पढ़ा था ना जब वो क्या कहते हैं स्यूचर जो है ओवरलैप करते हैं और बहुत सवेयर मोल्डिंग हमें नजर आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सीपीडी हो सकती है, क्योंकि मैटरनल पेल्विस में से फीटल हेड जो है ना अगर ज़बरदस्ती वहाँ से पास होने की कोशिश करेगा तो सवेयर मोल्डिंग होगी। चौथे नंबर पे हम क्या दे सकते हैं, अगर जो हेड है वो सर्विक्स के साथ
पुअरली अप्लाइड है, मतलब कि आमतौर पे सर्विक्स को वो स्ट्रेच करता है ना, अगर वो उसके साथ क्लोजली अप्लाइड नहीं है तो उसको स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स कि अभी भी हमारे पास सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है कि जो हेड है वो मैटरनल पेल्विस में से सही से पास नहीं कर पा रहा। इसके अलावा अगर हमारे पास हिमेट्यूरिया हो जाए, मीन्स कि यूरिन में आपके पास ब्लड आने लग जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें इंडिकेट करती हैं कि CPD हो सकती है, ठीक है। सो ये तो हम लोगों ने सारा देख लिया। अब ज़रा हम लोग देखते हैं अगेन मेल प्रेजेंटेशन को डिटेल में। अच्छा, तो मेल प्रेजेंटेशन बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारे पास नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीपिट एंटीरियर होता है ना, जिसमें जो फीटल हेड है उसका ऑक्सीपिट एंटीरियरली जो है डिलीवर होता है, तो वो हमारे पास नॉर्मल पोजीशन होती है। सो जब इसके अलावा कोई भी पोजीशन एक्वायर करेगा बेबी, तो वो हमारे पास मेल प्रेजेंटेशन होगी, सही है। सो मेल प्रेजेंटेशन हमारे पास किस में मसला आ रहा है, पैसेंजर में मसला आ रहा है, जो कि बेबी इटसेल्फ है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक अच्छी डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि जो सर्विक्स है उसके साथ फीटल हेड जो है वो क्लोजली अप्लाइड हो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जब सर्विक्स के साथ फीटल हेड क्लोजली अप्लाइड होता है, उसको स्ट्रेच करता है, तो वहाँ से सिग्नल जाते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होती हैं। तो अगर जो है सही से वो क्लोजली अप्लाइड नहीं होगा प्रेजेंटिंग पार्ट विद द सर्विक्स, तो क्या होगा कि प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो इसमें मेल प्रेजेंटेशन में आपके पास कौन कौन सी प्रेजेंटेशन आ सकती हैं, फेस प्रेजेंटेशन आ सकती है जिसमें वो पोरली अप्लाइड होता है सर्विक्स के साथ, ठीक है, तो प्रोग्रेस इसमें स्लो हो जाती है। इसके अलावा ब्रो प्रेजेंटेशन, ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, उसमें भी आपके पास प्रोग्रेस जो है स्लो हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो उसमें भी जो है आप कह लें कि विजाइनल डिलीवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, अगेन प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि अगेन वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि जो मल्टी पेरेस हैं उनके अंदर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मेल प्रेजेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जो मेल प्रेजेंटेशन है जो कि मल्टी पेरेस के अंदर हो रही है, आपने इसको फ़ौरन से डिटेक्ट करना है, इसको डायग्नोस करना है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि फीटस जो मदर है उसके अंदर जो फीटस की जो मेल प्रेजेंटेशन है वो परसिस्ट कर रही है और आप ऊपर से कोशिश करी जा रहे हैं भाई इसकी कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी हों, आप इसी तरह लेबर को प्रोसीड करवाई जा रहे हैं, आप फिर ज़्यादती करें मदर के साथ, ठीक है, क्योंकि मेल प्रेजेंटेड है फीटस, वहाँ से जब वो पास ही नहीं हो पाएगा तो क्या फ़ायदा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का, या क्या फ़ायदा उसको विजाइनली डिलीवर करवाने का। सो ज़रूरी है कि हाई पेरिटी की वुमेन के अंदर आपने डिटेक्ट करना है कि मेल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, और आपने लेबर को अलाउ नहीं करना अगर आपको पता चल जाए कि मेल प्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेल प्रेजेंटेशन। अब हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं अबाउट पैसेजेस के बारे में, ठीक है। एक तो हम लोग इन दोनों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैसेंजर और पैसेजेस को CPD में। अब हम ज़रा इनको अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। पैसेजेस के अंदर आपके पास जो है ना बर्थ कैनाल के अंदर जो है मसले मसाइल आ सकते हैं। अब मसले मसाइल बर्थ कैनाल में जो आएंगे वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, वो बेसिकली आ सकते हैं आपके पास क्या कहते हैं बोनी पेल्विस के अंदर, ठीक है, बोनी पेल्विस में मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यूट्रस में मसला हो सकता है, ठीक है, सर्विक्स में मसला हो सकता है, क्योंकि यहीं से पास करके आएगा ना फीटस। सो इन सब के अंदर जब मसले मसाइल होंगे तो क्या होगा, ज़ाहिरी बात है पैसेज जो है मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड फाइब्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, फाइब्रॉइड्स आपके पास बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस के, लियोमायोमास भी हम इनको कहते हैं। सो अगर फाइब्रॉइड्स हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो ज़ाहिर बात है फिर वो फीटल हेड को नीचे नहीं आने देंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि पैसेज के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करती है, दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल डिस्टोशिया। अब सर्वाइकल डिस्टोशिया में क्या होता है बेसिकली कि अगर जो फीमेल है उसको पहले कभी सर्वाइकल सर्जरी हुई है, ठीक है, अगर उसको कभी सर्वाइकल सर्जरी हुई है फॉर एग्जांपल कौन बायोप्सी के अंदर, ठीक है, ये एग्जांपल है कौन बायोप्सी की, अगर उसमें आपके पास सर्वाइकल सर्जरी हुई है फीमेल को, तो वहाँ पे इतनी सवेयर स्कारिंग हो जाएगी और रिजिडिटी डेवलप हो जाएगी कि जो सर्विक्स है सॉरी वो डायलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रीवियस सर्वाइकल सर्जरी थी, वहाँ स्कारिंग हुई, रिजिडिटी डेवलप हुई, जिस वजह से जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं कर पाया। जब वो डायलेट नहीं कर पाएगा तो जाहिर बात है कि आगे से हमारे पास फीटस पास आउट नहीं होगा। सो सर्विक्स जो है वो नॉन कंप्लाइंट हो जाता है, इफेस तो करता है लेकिन डायलेट नहीं करता। सो इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल डिस्टोशिया, जो कि स्वेयर स्कारिंग की वजह से हो सकती है, जो स्वेयर स्कारिंग की वजह से ही होती है और प्रीवियस सर्वाइकल सर्जरी की वजह से होती है, ठीक है। इफेस करता है सर्विक्स लेकिन इसमें डायलेट नहीं करता, तो फीटस जो है वहाँ से पास नहीं होता। सो दिस आर ऑल द कॉजेज ऑफ क्या कहते हैं पैसेज के अंदर जो जिसमें मसले आते हैं, बोनी पेल्विस में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फाइब्रॉइड जो हो सकते हैं, सर्वाइकल डिस्टोशिया हो सकते हैं। सो ये हम लोग ने देख ली फर्स्ट स्टेज सारी। अब हम देखते हैं ज़रा सेकेंड स्टेज को।